के सेशन में कोरोना से डरो नहीं, लड़ो, सावधानी व बचाव। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ वाओ इंडिया की मेंटर डॉक्टर शारदा जैन की और डॉक्टर लक्ष्मी देवी जी की और डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी की, जिनके मार्गदर्शन के बिना ये सेशन संभव नहीं हो पाता। इस सेशन का इनिशिएटिव लिया है इंटीग्रेटेड वेलनेस क्लिनिक 360 डिग्री केयर ने। आइए जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्या है। ये आधुनिक दवाओं और पुरानी पद्धतियों को मिला जुलाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का एक टीम वर्क है। हमारी टीम की सबसे अहम लीडर है डॉक्टर शारदा जैन। कोई जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हम सभी के जीवन को सकारात्मक ढंग से रोशन किया है। डॉक्टर रूबी बंसल HIV और लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट है। डॉक्टर दीपिका कोहली आपकी अपनी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है। मेरा चेहरा कुछ लोगों के लिए नया है। मैं डॉक्टर प्रिया कपूर हूँ। अच्छी हमारी थी। मैं डॉक्टर प्रिया कपूर हूँ और एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली। आज हम इन तीनों स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि कोरोना से कैसे बचना है। और हमारी प्यारी पूर्णिमा जी जब जुड़ जाएंगी तो वो हमें बताएंगी कि योगा और मेडिटेशन से क्या लाभ होता है। वैसे हम जुड़ गए हैं। अच्छा पूर्णिमा जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो जी वैसे तो पूर्णिमा जी हर सोमवार सब डॉक्टर्स को जोड़ के आप लोगों को किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बताती हैं और वो तो हर रोज ही ऐसे वाव के लिए सेशंस करके हम सबको जागरूक कर रही हैं। डॉक्टर प्रिया कुछ लोग अनम्यूट हैं, अगर आप सबको म्यूट कर दें तो आवाज। हाँ जी, एक मिनट का समय दीजिए। मैं सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं भी सबको म्यूट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि आवाज गूंजती है अगर बहुत सारे लोग अनम्यूट रहते हैं तो। हाँ जी, अब आई थिंक सब म्यूट हो गए। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारा इंटीग्रेटेड क्लिनिक लगातार ऐसे सेशंस और वर्कशॉप्स कर रहा है और सोसाइटी में कोरोना के भय को और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो 21 डे चैलेंज है आई एम स्ट्रॉन्गर देन कोरोना, वो भी काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। टीनेज हेल्थ इम्यूनिटी बूस्टर पैकेज, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी आदि भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। एक मिनट मैं और आई थिंक अभी सब लोग म्यूट नहीं हुए। एक मिनट सब प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें। बहुत सहायता होगी सेशन करने में। तो आप में से जो लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं कृपया हमें संपर्क कर सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपने क्वेश्चंस लिखकर मुझे अपने पर्सनल चैट में भेज सकते हैं। अब डॉक्टर रूबी बंसल आपसे बात करेंगे। जी नमस्कार सबको, मेरा फिर से प्रणाम। और आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना ने बहुत तहलका मचाया हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, लॉकडाउन है या अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। परंतु जैसा कि हम लोग वाओ मेंबर्स बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और पूर्णिमा जी बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम अपने वाओ मेंबर्स को तो हम जो है खुशी का मौका देते रहें और उनको जो है कोई ऐसा वो नहीं दे कि वो जो है इस परेशानी में हो। उसमें सब चीज से बातचीत हो रही है, सबके एक्सपीरियंस, एक दूसरे की मदद ही आजकल आधार है। तो ये कोरोना तो अभी जाने वाला नहीं है, ऐसा कोई लक्षण अभी दिख नहीं रहा है कि कोरोना बहुत जल्दी चला जाएगा। परंतु अभी तक हम जो है लॉकडाउन की बात करते थे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षित अभी भी रहना है, परंतु अब अगर जो है बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, मतलब कोरोना के साथ ही लड़ना है, कोरोना को हराना है, यही अब उद्देश्य है। और हम सब मिलकर इसको हरा पाएंगे अगर हम थोड़ी थोड़ी कुछ सावधानियां बरतते रहें। ये वायरस बहुत ही नोटोरियस है, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है। मुझे तो आज तक लगता था कि एक HIV वायरस में मैं HIV स्पेशलिस्ट हूँ कि वही एक सबसे खतरनाक है, परंतु कोरोना ने तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत कम कर दी है। तो और अपनी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि सारा विश्व कोरोना के बारे में ही बात कर रहा है। अब जिन लोगों को बाहर निकलना है किसी भी कारण से, चाहे वो काम के लिए निकलना है और ग्रोसरी के लिए तो आप निकलते ही रहते हैं। अभी तक काफी सुखी थे क्योंकि पेशेंट्स बहुत कम थे, सब लॉकडाउन थे। अभी सब लोग सड़कों पर हैं,
इन्फेक्शन कहीं भी आपका इंतजार कर सकता है, किसी भी सरफेस पर, किसी भी चीज पर, कफ में, किसी की खांसी में, किसी के छींकने में, और सबसे बड़ी बात आपके ही अपने हाथों में। तो ये जो है पहले सिर्फ क्या ये हाथों को और फेस को बचाना है, वो कहते हैं ना पहले हिंदुस्तान में लोग बुर्का पे वो ये क्या घूंघट घूंघट डाल के रखते थे, तो शायद फिर से वही समय आने वाला है, फिर से दोबारा वही कल्चर को अपनाना है। और हमारे लिए शायद हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सब इसी कल्चर में बड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजों का जो हमने बचपन से सीखा है, हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, डिसइंफेक्ट करना, साबुन और पानी सबसे अच्छा उपाय है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड है, प्लीज घरों में उसका इस्तेमाल मत करिए, बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस भी आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जब आप बाहर निकलते हैं तो साबुन और पानी से ही हाथ धोइए, या घर में रहते हैं किचन में जाते हैं खाना खाते हैं तो साबुन और पानी से हाथ धोइए। अल्कोहल रब का इस्तेमाल घर में मत कीजिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आपके बाहर के लिए अच्छा है जब आप रोड पर हैं या आप वर्क पर जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि कैसे इससे लड़ेंगे। अगर बाहर निकलना है, जो लोग काम पर जा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी उठिए, अपने आप के लिए समय दीजिए, जो कि हम हमेशा से बात करते हैं कि 30 से 40 मिनट खुद को दीजिए। किस चीज के लिए? इंडोर वॉक करिए, योगा का अभ्यास करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। डॉक्टर पूर्णिमा आपको जो है लास्ट में बताएंगी आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका मन स्वस्थ रहे। इंपॉर्टेंट है कि फियर को भगाना है। कोरोना भागेगा नहीं भागेगा हमसे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने अंदर के डर को भगा सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि डर इनवाइट करता है खराब चीजों को, और अगर आप डरेंगे नहीं तो दुश्मन जो है पास आने से घबराएगा। सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीजिए, चाहे उसमें नींबू डालिए या आप जो है मिंट डालिए, वो डॉक्टर दीपिका आपको बता देंगी क्या करना है। जब भी बाहर निकले काम के लिए ब्रेकफास्ट जरूर करके निकलिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं निकलना है। तो क्योंकि इम्यूनिटी आपकी जो है बॉडी में ताकत होनी चाहिए, तो इसलिए जो है ब्रेकफास्ट करे बिना वैसे भी नहीं है, हम कहते हैं कि बाहर निकलिए। और कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल भी खाली पेट बाहर नहीं निकलना है। हल्के कपड़े पहनिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, कोरोना से ज्यादा शायद गर्मी का भी कहर बरस रहा है बाहर, तो कपड़े कॉटन हल्के पहनिए जो कि इजीली वॉशेबल हो सके, राइट, जो कि आप आराम से धो सकें। तो कम क्लोथ रखिए, और जो इजीली जिनकी इजी मेंटेनेंस हो जाए उन्हीं पे कपड़ों को पहनकर घर के बाहर जाइए, ऑफिस में जाइए। बहुत सारी वॉचेस, गैजेट, ज्वेलरी, इन सब का अभी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन को कैरी करेंगे। ज्वेलरी सभी महिलाओं को पसंद है, सब पहनना चाहते हैं, परंतु आजकल के समय में थोड़ा सा अपना छोटे से कान के पहनिए और अपना जितना भी इजी रह सके, जिससे कि आपके पास इन्फेक्शन आपके साथ घर में नहीं आए। अपने फेस को जो है बचाइए, कि कैसे जो है बचाना है। बालों को बांध के रखिए। यहाँ हम ऑनलाइन हम सब लोग खुले बाल रह सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, आप ज्वेलरी पहनिए, कुछ भी पहनिए। ये सेशन इसीलिए होते हैं कि आप अच्छे से तैयार होके रहिए। और हम लोग सच में हर रोज इसी चीज का एंजॉय करते हैं कि हम लोग जो है हर रोज जब 1 घंटे का सेशन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो अपने बालों को बांध के निकलिए, घर के बाहर जाना है, ऑफिस में जाना है। जैसे कि मैं तो रोज हॉस्पिटल जाती हूँ, तो हॉस्पिटल में मैं हमेशा इसी तरह की कैप में रहती हूँ। अगर आपने मेरे मंडे के प्रोग्राम देखे होंगे तो हमेशा इस तरह की कैप में ही देखे होंगे। तो वो जो है बांध के, जिससे कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके बाल अगर माथे पर आएंगे तो आप बार बार उनको छुएंगे, तो वही हमें बचाना है अपने फेस को छूने से। पहले जब मेकअप करके जाते थे तो छूने से बचाते थे, मैं इसको तो समझ के रखिए, या तो मेकअप कर लीजिए, तो जिससे आप उसको अपने हाथों अपने को बचाएंगे। वैसे तो आजकल लिपस्टिक की भी बचत हो रही है, क्योंकि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रही हूँ मास्क की। कौन सा मास्क? बड़ा मिथ है, सबको बहुत फैंसी मास्क दिखता है, N95 मास्क, इसको हम N95 मास्क कहते हैं। सब बड़ा पैम्पर्ड है इसके लिए, क्यों? बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है इस मास्क की, प्लीज बिलीव मी। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, गर्मी के समय में और भी डिफिकल्ट है इसको पहन के रखना। इसको जो है ये नाक से टाइट हो जाता है, तो ये आपकी नाक पर भी डिस्कम्फर्ट करता है, बार बार लोग ऊपर नीचे करते हैं। तो घर के बने हुए मास्क, कोई भी मास्क, कपड़े के मास्क सबसे अच्छे हैं, जो कि आप 2-3 की संख्या में रख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि ये वॉशेबल होते हैं, तो आप इनको डेली वॉश करिए। वॉश करने से इन पर कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा। ये मास्क आप वॉश नहीं कर सकते हैं, और इनको अगर बहुत क्राउडी प्लेस में जा रहे हैं तब इन मास्क का यूज करिए, पर अगर आप जो है कहीं भी रूटीन में जा रहे हैं तो कंफर्ट आपको इन्हीं मास्क में आता है। या इस तरह के सर्जिकल मास्क, जैसे मैं हॉस्पिटल में ये वाला सर्जिकल मास्क इस तरह का पहनकर रखती हूँ। ये स्टेप्स वाला कैसे पहनना है, नाक को कवर करिए, नाक और मुंह पूरा आपका ये कवर होना चाहिए। इसको मास्क को आपको यहाँ नहीं छूना है,
इसको बार बार नीचे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं पहनना है और इसको ऐसे भी नहीं पहनना है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग ऐसे पहन के रखते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपने कवर करनी है अपनी नाक, और यहीं से ये स्ट्रैप जो है इन्हीं को पकड़कर यूज करिए, क्योंकि आप अगर आगे से यूज करेंगे तो इन्फेक्शन जो है आपका हाथों में लगेगा और फिर वही इन्फेक्शन आपको या दूसरों को लगेगा। तो मास्क को हमेशा यहाँ से भी यूज करिए और इसी तरह से पहनिए, और टाइट होना चाहिए जिससे कि आपके यहाँ से जो है कोई भी वायरस या इन्फेक्शन नहीं जा सके। तो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं देखती हूँ रोजाना सड़कों पर लोग ऐसे पहनते हैं, लोग या ऐसे पहनते हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। कंफर्टेबल मास्क चाहिए। दुपट्टे से आप अपने दुपट्टे, हम लेडीज हैं, दुपट्टे से अपना मुंह को कवर कर सकती हैं जिस भी कंफर्ट में। आप देखिएगा बहुत तरह की फैशनेबल मास्क आने वाले हैं अभी मार्केट में, और जो लोग इस तरह के उसमें हैं वो इनोवेशन भी कर सकते हैं इन तरह के मास्कों की। तो मास्क बनाइए, अभी मास्क का सीजन आने वाला है, बिजनेस की मास्क और इन्हीं चीजों का आजकल चलने वाला है। तो प्लीज बी इनोवेटिव, ये आप जो है ट्राई करिए, अपने फेस को बचाइए, आंखों को, नाक को, मुंह को बार बार छूइए नहीं। जब भी मास्क उतारें हैंड सैनिटाइज करिए अच्छे से, और फिर पहनने से पहले भी और उतारने के बाद भी हैंड को सैनिटाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्क का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। जब आप बाहर जा रहे हैं वर्क पर, तो आई विल प्रेफर, जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट है, अपनी कार है, अपना स्कूटर है, अपनी मोटरसाइकिल है, तो प्रेफर कि आप उसी पर जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग अभी कम से कम करें, बिकॉज बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स अराउंड में हैं जिनको पता भी नहीं, जिनको खुद भी नहीं पता कि उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो ऑन व्हीकल यूज करें। अपनी व्हीकल के हैंडल्स को, गेट को आप साबुन और पानी से डेली उसको साफ कर सकते हैं, और उसी से जो है उसका इन्फेक्शन कम हो जाएगा। गाड़ी में भी मास्क को पहन के रखें, अपने हैंड को सैनिटाइज करें। जब आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में ट्राई कीजिए कि अगर स्टेयर है, जो लोग स्टेयर चढ़ सकते हैं, जो लोग स्टेयर का उपयोग कर सकते हैं, तो सीढ़ियां चढ़िए, ज्यादा लिफ्ट का यूज मत करिए, क्योंकि लिफ्ट में अगेन क्राउडी होता है। अगर लिफ्ट का यूज करना है तो बहुत ज्यादा क्राउडी लिफ्ट में नहीं जाइए। 4 मेंबर पर लिफ्ट, जो कि नॉर्म्स भी निकलने वाले हैं सभी ऑफिस के लिए, 4 मेंबर से ज्यादा लिफ्ट में नहीं जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात जो नॉर्म्स में नहीं आती है कि आप फेस जो है टुवर्ड्स दी वॉल करके खड़े होइए अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, तो फेस टुवर्ड्स दी वॉल होगा तो आपका कांटेक्ट जो है दूसरे लोगों से बचेगा। तो वॉल की तरफ, लिफ्ट की वॉल की तरफ मुंह करके लिफ्ट के बटन को यूज खोलने के लिए ये इसका इस्तेमाल करिए, इस फिंगर को नहीं इस्तेमाल करिए, इनको नहीं इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमें बचाना है। डोर खोलने के लिए कोहनी का उपयोग करिए, शोल्डर का उपयोग करिए, पैरों का उपयोग करिए, हाथों को बचा कर रखिए। ये सारा इन्फेक्शन ही इन हाथों से है, तो हाथों को जो है आपको बहुत ज्यादा बचा के रखना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है ऑफिस में, जितनी ज्यादा हो सके। आप बात जो है फोन पर करिए, जैसे कि अगर शॉप में भी है पालन करना है। कुछ? हाँ जी, मैं अभी किसी ने ज्वाइन किया, मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ, सो प्लीज, और उनको जो है आप हेलो हाय दूर से, या नमस्ते, नमस्ते की कल्चर फिर से वापस आ रही है तो नमस्ते ही करिए। शेकिंग हैंड और किसिंग, हगिंग इज नॉट अलाउड। मेरे ख्याल से काफी दिनों तक ये प्रथा चलने वाली है कि इस चीज को हम अगर ना ही अपनाएं तो अच्छा रहेगा। खाने की जहां तक बात है कि घर से अपना खाना पैक करके ले जाइए, घर से खाना पैक करिए, घर से ही अपनी पानी की बोतल लेकर जाइए। वो उसमें आप मिंट डाल सकते हैं, ठंडा पानी, जैसा भी आपको अभी रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं आई विल नॉट आस्क कि गर्म पानी आप लेकर जाइए, जैसा आप पी सकते हैं वैसा लेकर जाइए। और अपने साथ में एक सैनिटाइजर की बोतल जरूर रखिए, और एक लिक्विड सोप वो जरूर अपने साथ में रखिए, और एक अपना छोटा टाल। तो आपको बाहर की चीजों का, बाहर के टिश्यू, सब चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अपनी जो है लंच पैक करके ले जाइए, अपना ही डब्बा खाइए, अपने ही प्लेस पर खाइए, प्लीज शेयर नहीं करिए फूड। कोरोना के टाइम तक किसी के साथ फूड शेयर नहीं करिए। अपना लंच बॉक्स अपने स्पेस पर, अपनी टेबल पर, अपने केबिन में, या आपका जो भी वर्किंग स्टेशन है उसी पर खाइए। डोंट यूज द पब्लिक एरिया या जो कैफेटेरिया ऑफिसेस की होती है तो उसको अवॉइड करिए। अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब घर वापस आ रहे हैं तो प्लीज अगेन, जो पहले भी कल्चर थी कि जूते बाहर उतारिए, कपड़े बाहर, जो ऊपर के कोट वगैरह होते हैं वो बाहर उतार के आइए। अगर कोई बिजनेस सूट पहनता है ऑफिस में तो उसको गाड़ी में छोड़ें। अपने ऑफिस से निकलने से पहले अपना लैपटॉप,
फोन, वैसे तो कम से कम गैजेट्स को बाहर लेकर जाइए, कम से कम जो एसेंशियल है उसी को लेकर जाइए। बैग, पर्सेस, अभी उसका समय नहीं है, तो वो सब चीजों को कम से कम यूज करिए। जो आप चीजें बहुत ही इसेंशियल है उन्हीं को लेकर जाइए। और जब आप बाहर घर से आते हैं तो वही आप हैंड वॉश करके, और अगर अपनी गाड़ी में सैनिटाइज करके आइए, घर में आकर हैंड वॉश करिए, जूते बाहर उतारिए, ऊपर के अगर कोई कपड़े हैं तो वो उनको जो बाहर उतार सकते हैं वो उतारिए, अदरवाइज आप सीधे बाथरूम में जाइए, वहीं पर जो है कपड़े चेंज करके उनको साथ साथ वॉश करके या वॉशिंग के लिए भिगो कर रखिए। और फिर आप जो है अपना नहा धोकर, या अगर नहीं नहा सकते हैं तो अच्छे से हाथ पैर और मुंह धोएं। मुंह को बेटर है कि अगर आप गार्गल करेंगे और गर्म पानी और नमक से गार्गल करेंगे तो और अच्छा है, अदरवाइज नोज को स्नीज करके पूर्णिमा जी बता सकती हैं, जल नीति इज वेरी गुड, पर इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में करनी चाहिए वो। ये सब चीजें ड्राई नहीं होना चाहिए, एरिया आपका नॉस्ट्रल्स एंड जो हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए और ड्राई नहीं हो, क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी में ड्राईनेस होती है। तो रात में आप कोई भी चीज अपने नॉस्ट्रल्स में और गले को रखने के लिए आप पानी ज्यादा पीजिए। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल आपने करना है। ये सारी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप लोग अपनाएंगे, हम सब लोग अपनाएंगे, तो शायद हम कोरोना को अपने घर में नहीं ला पाए, और इसको जो है दूसरे लोगों को भी, क्योंकि एक इन्फेक्शन से 500 इन्फेक्शन तक फैल सकते हैं। जितने भी लोग आपके संपर्क में आएंगे उन सबको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, आप जो है जब भी अपने कॉन्टेक्ट्स की डिटेल रखिए, शॉपिंग करिए कुछ पर्टिकुलर जगह से जो आपकी रूटीन की शॉप है, बहुत ज्यादा शॉपिंग शॉप्स को इस्तेमाल मत करिए, जो आपकी रूटीन की एसेंशियल्स की शॉप है उसी पर जाइए, तो आपको अपने कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री पता होगी कि हम आज किस किस लोगों से मिले हैं। सेम सब्जी वाला भी, वेंडर से भी उसी तरह से आप वो करिए। तो इसके बाद जो है अभी डाइट के बारे में दीपिका जी आपको बताएंगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बाद डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर पूर्णिमा जी आपको बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर रूबी। सभी को प्यार भरा नमस्कार। अभी हम खाने की बात करेंगे कि हम लोग को किस चीज़ से हम लोग का इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि डॉक्टर रूबी ने कहा, हमें दिन की शुरुआत गर्म पानी में नींबू डाल के करनी चाहिए, या हम दालचीनी भी डाल सकते हैं। दालचीनी हमें काफ़ी हेल्प करती है, गर्मी का मौसम है हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, और साथ ही में हम हमारा मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारा ब्लड शुगर भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है दालचीनी। या फिर अगर हम लोग गर्मी है तो जीरा पानी भी पी सकते हैं सुबह, और वो ठंडक भी देता है, साथ में हम उसमें एक नींबू डाल के ले सकते हैं। तो हमें पूरा दिन अगर हम ये ले रहे हैं सुबह गर्म पानी, तो पूरा दिन हमें एसिडिटी की तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद हम अगर चाय पीना चाहें, चाय अच्छी लगती है हम लोगों को, तो हम अगर मिल्क टी ले रहे हैं या टर्मरिक टी या ब्लैक टी, कोई भी चाय ले रहे हैं, उसके साथ एक मुट्ठी हम मिक्स नट्स खा सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो भिगो के खा सकते हैं, 4 से 6 बादाम है या अखरोट है या सीड्स है, नट्स है, जो भी अवेलेबल है। कुछ स्पेशली हमें परचेज करने नहीं जाना है, लॉकडाउन का समय है, कोई स्पेशल चीज हमें जो अवेलेबल है घर पर या जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो हमें एक हैंडफुल ऑफ नट्स खाएंगे तो हमें जिंक की अच्छी मात्रा मिलेगी, उसमें सेलेनियम की अच्छी मात्रा मिलेगी, जो कि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। उसके बाद हम 1 घंटा जरूर अपने आप को समय दें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के लिए। उसके बाद एक अगर आपको घर से बाहर जाना है या घर पर भी हैं, तो हम अपना नाश्ता बिल्कुल भी लेट ना करें। जैसे आजकल घर पर हैं तो आराम से काम करके नाश्ता करेंगे, ऐसा ना करें। हम अच्छे से अच्छा नाश्ता, वेल बैलेंस्ड फूड, तो अब वेल बैलेंस में आप भरमा पराठा भी खा सकते हैं, बेसन का चीला खा सकते हैं, मूंग की दाल का चीला खा सकते हैं, इडली सांभर साउथ इंडियन खा सकते हैं। आजकल तो सब लोग बहुत ज्यादा वैरायटीज बना रहे हैं लॉकडाउन के समय, लेकिन कोशिश करें हम बाहर का सामान ज्यादा ना इस्तेमाल करें, मैदा इस्तेमाल ना करें। मैदे के स्नैक्स हम ना बनाएं, हम घर में दाल के स्नैक्स, चावल के स्नैक्स, या फिर हम अपना भरमा जो होल व्हीट से बनाएं, तो हमें प्रॉपर पोषण भी मिलेगा। मैदा, जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैदे में कोई पोषण नहीं है। मैदा आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है और आपका शुगर भी बढ़ाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम होल व्हीट का प्रयोग करें, या राइस का प्रयोग कर सकते हैं, राइस स्नैक्स का प्रयोग कर सकते हैं, साउथ इंडियन स्नैक्स बहुत अच्छे हैं वो बना सकते हैं। साथ ही हम एक फल जरूर खाएं,
और अगर पराठा खा रहे हैं या इस तरह की चीज खा रहे हैं तो हम उसके संग दही जरूर खाएं। दही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम कुछ अच्छा फल खाएं, होल फ्रूट खाएं। फ्रूट जूसेस पीने की जरूरत नहीं है। फ्रूट जूसेस अगेन फाइबर लेस होते हैं, फाइबर की मात्रा हमें बहुत अच्छी अमाउंट में लेनी है। अगर हम बाहर काम पे जा रहे हैं तो अपने संग फ्रूट जरूर कैरी करें। कट फ्रूट नहीं कैरी करें, कट फ्रूट कंटामिनेशन का होगा, उससे कंटामिनेशन का डर है। तो हम अपने संग होल फ्रूट लें, अच्छे से वॉश करके लेके जाएं। साथ में हम तुलसी का पानी, अगर बाहर जा रहे हैं तो तुलसी का पानी अपने संग बॉटल में कैरी कर सकते हैं, या कुकुम्बर वाटर भी कैरी कर सकते हैं। नहीं तो हम नॉर्मल पानी पिए, वो भी बहुत अच्छा है। पानी पीते रहें, गर्मी का मौसम है, हाइड्रेशन अपना मेंटेन जरूर करके रखें। लंच में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे बॉक्सेस हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है, सो एज टू अवॉइड कंटामिनेशन। सिंपल रखें। घर पर भी हैं तो दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, प्रॉपर हम अच्छा सा खाना खाएं, लेकिन हम कोशिश करें साथ में एक प्लेट सैलेड खाएं, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाएं। नींबू अगेन हमें, जैसे कि सभी जानते हैं कि विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, तो नींबू का जरूर प्रयोग करें सभी लोग। आंवला भी खा सकते हैं। अगर हम नींबू को सैलेड के ऊपर डाल के खा रहे हैं, दाल के ऊपर डाल के खा रहे हैं, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी तभी अच्छा होता है विटामिन सी की प्रेजेंस में। उसके बाद हम शाम को कुछ हल्का फुल्का अगर स्नैक्स लेना चाहें, नहीं स्नैक्स लेना चाहें तो फ्रूट्स खाएं। बेटर है हम हेल्दी, थोड़े हैवी स्नैक्स बनाने की बजाय हम फ्रूट्स ही खाएं। या फिर हम कोई शेक बना सकते हैं विदाउट शुगर। शेक्स भी बनाए, जैसे आजकल आप मैंगो स्मूदी बना सकते हैं, बनाना स्मूदी बना सकते हैं विदाउट शुगर। सिंपल शुगर थोड़ा सा अवॉइड करें। डिनर हम कोशिश करें सोने से 3-4 घंटे पहले डिनर कर लें। उसके बाद थोड़ा सा अगर सेफ है तो आप लोग वॉक कर सकते हैं। और रात का खाना हम हल्का रखें, वेजिटेबल खिचड़ी या वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं हम, या फिर हम खूब सारा अच्छा वेजिटेबल सूप, जो कि आजकल बहुत ही अच्छा है आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने में, पालक है, लौकी का सूप ले सकते हैं। साथ ही हम रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लें या हल्दी का पानी पी के सोएं। अब आपको डॉक्टर प्रिया कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगी। ओवर टू डॉक्टर प्रिया। देखिए, मैं आपको ये सबसे पहले ये धारणा सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल हो रही है प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर। उसकी रिसर्च भी हुई है और आयुष मिनिस्ट्री ने आर्सेनिक एल्बम 30 इस दवा के बारे में बताया है कि अगर आर्सेनिक एल्बम 30 आप 3 दिन सुबह खाली पेट लें तो ये बचाव के लिए अच्छा सिद्ध हो सकती है। इसका कोई डेफिनेट ये नहीं है कि आपने आर्सेनिक ली तो आप बाहर जाके किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। मगर आर्सेनिक एल्बम एक अच्छी एंटीवायरल दवाई है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं 3 दिन सुबह खाली पेट। बाकी जो डॉक्टर्स ये क्लेम करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन आ गई हैं जो कोरोना को ठीक कर रही है, वो क्लेम्स बिल्कुल ही गलत हैं। आप अपने जो विश्वास के डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो सालों से आपका इलाज कर रहे हैं, कृपया करके उन डॉक्टर से संपर्क करें। सब डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं। अगर आप आर्सेनिक लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपोथायराइड, कोई और बीमारी है, या मैं सोचती हूँ आपको बहुत एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है, आप हम लोगों को संपर्क करिए। हम इंडिविजुअल कंसल्टेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 1-2 महीने में आप बहुत काफी सुधार हो जाएगा। एटलीस्ट एंजाइटी, डिप्रेशन वी आर ट्रीटिंग वेरी ब्यूटीफुली। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई रामबाण है, उससे अगर आप कोई भी होम्योपैथिक खा रहे हैं तो उससे कोरोना नहीं होगा, ये गलत है। ऐसा कहना भी गलत है। और मैं इस मंच के माध्यम से सबको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अगर कोई डॉक्टर ऐसा कह रहा है वो सही नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। ठीक है। और बाकी अब आई थिंक आर्सेनिक एल्बम 30 के बारे में मैंने बता दिया। ये आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी करी है इस दवा के बारे में, ये आप ले सकते हैं। और किसी को बहुत नींद की दिक्कत है तो इग्निशिया 200 3 दिन रात को ले सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि जिनको नींद नहीं आती, इग्निशिया 200 रात को लेने से उनकी नींद अगर चिंता की वजह से नहीं आ रही है तो आने लग जाएगी। इससे ज्यादा खाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, कृपया अपने डॉक्टर को संपर्क करें, वो आपको मदद करेंगे, जरूर करेंगे। और ये नहीं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। पूर्णिमा जी प्लीज आप हमें योगा और मेडिटेशन के बारे में बताइए प्लीज। जी नमस्कार सभी को।
देखिए, जहां तक योगा मेडिटेशन की बात है तो होलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, वो तो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे बीमारी है चाहे बीमारी नहीं भी है, होलिस्टिक अप्रोच तो लाइफ में रखनी ही चाहिए। योगा मेडिटेशन प्राणायाम भी उसी में आते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका मन शांत होता है। कोई भी, जैसे कोरोना को ही ले लीजिए, आपको लगता है कि हम बाहर निकलेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन अगर आपका मन शांत है, आपका ये हिस्सा अगर शांत है, तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि जहां डर होता है वहां सबसे पहली चीज तो ये है कि वहां कुछ भी संभावना हो सकती है जहां डर होता है। रही बात प्राणायाम की, तो प्राणायाम में सबसे पहले तो कपालभाति ही बताते हैं, जिस पर हम लोगों ने पहले भी कई बार चर्चा की है अपनी दूसरी मीटिंग्स में। इसके अलावा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन तो वो इस चीज के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक तो आपकी जो नाक की नलियां हैं, पूरे श्वसन तंत्र जो है आपका वो क्लियर हो जाता है, और वो क्लियर होने से क्या है कि आपके पूरे जो भी उसका इन्फेक्शन है वो आपको जल्दी से नहीं होने पाता। वो भी ज्यादातर लोग जानते ही हैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, फिर भी आपको बता दें, उसके लिए आपको क्या करना है कि सीधी नाक को सबसे पहले आपने बंद करना है अंगूठे से, और उसके बाद उंगलियां यहाँ टिकी रहे, क्योंकि यहाँ आएंगी तो ये नाक पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यहाँ कर लीजिए, और दूसरी नाक से आपको सांस लेना है। उसके बाद नाक को बंद करके, और जो आपने पहले नाक बंद की थी उससे सांस को आपको धीरे से आराम आराम से छोड़ना है। यही प्रक्रिया दूसरी नाक से दोहरानी है कि आपने बाईं नाक को बंद किया, सीधी नाक से आपने सांस भीतर ली और उसको बाईं नाक से बाहर छोड़ा। लेकिन ये सांस लेते और छोड़ते समय कम से कम शुरुआत में 10 जरूर गिनिए। धीरे 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 आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सांस लेनी है, इतने हल्केपन से, इतनी मधुरता से लेनी है कि आपको पूरे अपने श्वसन तंत्र से अंदर नाभि तक जाती हुई वो सांस आपको महसूस हो, अनुभव हो। और जब आप सांस भीतर लें तो आपका जो, आप पेट पे हाथ रखिए दूसरा, तो आपका नाभि का जो हिस्सा है वो फूलना चाहिए, और जब आप सांस को बाहर छोड़ें तो वो अंदर दबना चाहिए। दूसरे, सांस की आवाज नहीं होनी चाहिए। धीरे से, जैसे आप कोई मीठा सा संगीत आप गुनगुना रही हो, इस तरह अपने मन में ऐसा महसूस कीजिए। सांस लेते और छोड़ते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि जब तक आपका चेहरे की मुस्कुराहट और शरीर अंदर की मुस्कुराहट एक नहीं होगी, तब तक आप किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते। आसन की अगर हम बात करें तो आसन में जो सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार हमारे ख्याल से वो पूरे शरीर का ऐसा आसन है कि आपकी जो शरीर के अंदर के सारे अंग हैं उनकी पूरी अच्छी सी टोनिंग हो जाती है। उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। वॉक के लिए, बाहर जाने के लिए मना किया जाता है तो कोई बात नहीं, आप घर में ही वॉक कर सकते हैं। अपने हाथ में घड़ी बांधिए, आजकल तो वो पेडोमीटर वगैरह आ रहे हैं, वो रखिए और आप देखिए कि आपके कितने स्टेप्स हो जाते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप वॉक कर सकते हैं। दूसरे, एक चीज सांस के इस कोरोना के सिलसिले में कह रहे हैं, एक चीज और आप कीजिए, आप सांस को नाक से भीतर लीजिए और मुंह से बाहर छोड़िए, लेकिन वो जोर से, इस तरह से। इससे क्या होता है कि इससे एक तो आपके लंग्स मजबूत होते हैं और दूसरे जो भी इन्फेक्शन है वो बाहर चला जाता है। इसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर रूबी जल नेति का जिक्र कर रही थी, जल नेति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जल नेति जब तक आप किसी के सामने बैठकर सीखे नहीं तब तक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पानी अंदर रह गया या गलत तरीके से हो गई तो आपको बहुत सारी, आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल नेति आप कीजिए, लेकिन किसी के सामने बैठकर। ऑनलाइन भी सीखने से जल नेति का काम नहीं चलेगा, वो सामने बैठकर सीखी जाएगी। तो हाँ, अच्छा, मेडिटेशन का शवासन आप कीजिए। शवासन एक्चुअली उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो, उसमें जैसा कि हम लोग कल भी डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर रूबी जिक्र कर रहे थे कि आप मन में सोचिए लेट करके या कुर्सी पर बैठकर ही बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और मन ही मन में आप ये सोचिए कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो गया है, हो रहा है नहीं, हो जाएगा नहीं, हो गया है। हो रहा है तो बात की बात हो गई, हो गया है।
आपका फोरहेड रिलैक्स हो गया है, आईब्रोज रिलैक्स हो गई हैं। ऐसे करके शरीर के एक एक अंग पे उतरते हुए आप नीचे जाइए, पैरों के उंगलियों तक, तलवों तक जाइए, वापस ऊपर आइए धीरे धीरे, हर एक अंग को रिलैक्स करते हुए, शिथिल करते हुए, उसको शिथिलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद आप पीछे उसी तरह से एक एक शरीर के अंग पर जाइए और वापस होकर के आप फिर से अपने माइंड पर आ जाइए। और इस तरह से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। शरीर ही नहीं, पूरा आपका मन रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। और जब मन शिथिल होगा तो आप फिर किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, मैं जल्दी से ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, हम लोगों का इम्यूनिटी बूस्टर सेशन नेक्स्ट सेशन होने वाला है सैटरडे को। बच्चों के लिए काफी अच्छी इम्यूनिटी की बातें होंगी। बड़ों के लिए अलग सेशन है, बच्चों के लिए अलग सेशन है। प्लीज आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे 4 से 5 बच्चों के लिए है और 5 से 6 बड़ों के लिए। इसमें काफी डिटेल में इम्यूनिटी पे बात होगी, खाने की, योगा की, मेडिटेशन की और जनरल प्रिकॉशंस की। और जो 2 क्वेश्चंस आए हैं, अगर अभी नहीं आंसर हो पाते हैं तो मैं अभी चैट में आंसर कर देंगे। डॉक्टर रूबी, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर टीनेजर्स के लिए स्पेशल सलाह, आई थिंक उसके लिए भी आप अलग से टीनेजर आपका जो प्रोग्राम है उसमें आप बेहतर कर पाएंगी। और अस्थमा पेशेंट कितनी देर मास्क पहने, प्लीज ये बता दीजिए डॉक्टर रूबी। हाँ, देखिए, अगर घर में है तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर जो है घर में कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है या किसी को खांसी जुकाम नहीं है तो घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। परंतु जो अस्थमा के मरीज हैं, अगर जो है उनको बाहर निकलने की सलाह अभी नहीं दी जा रही है, वो बेहतर है अपने घर के अंदर ही रहें। और अगर उनको निकलना है तो वो प्रॉपर मास्क पहने, और परंतु उनको मास्क बहुत ज्यादा देर नहीं पहन पाएंगे क्योंकि सफोकेशन की फीलिंग आएगी, इसलिए क्लॉथ का मास्क पहने, N95 मास्क नहीं पहने। तो यही मेरी सलाह है, और वो घर के अंदर ही रहें तो बहुत अच्छा है। समय बहुत कम रह गया है दोस्तों जी, तो मेरे ख्याल से जल्दी से एक ढांके वाला चुटकुला हो जाए, जैसे पूर्णिमा जी कल बता रही थी